हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन प्रॉब्लम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास इक्वेशन दिए हुए हैं, इनको हम सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। ये रैखिक इक्वेशन है जिसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ये आपको 6th 7th और 8th क्लास में मिलते हैं ना, इस प्रकार की इक्वेशन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन है हमारे पास 5x + 20 इक्वल -5। सेम इसको हम लिखेंगे 5x + 20 इक्वल -5। अब यहाँ हमें गाइस x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप जानते हैं कि जब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें 20 की साइड चेंज करना होगा, है ना, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं पक्षांतर, है ना। 20 का हमें क्या करना होगा, पक्षांतर, यानी साइड चेंज करना होगा। और साइड चेंज करने का नियम होता है कि यदि वो संख्या, जिस संख्या का हम साइड चेंज कर रहे हैं, यदि प्लस की है तो माइनस में जाएगी, माइनस की है तो प्लस में जाएगी। तो अगला स्टेप हमारा आएगा 5x इक्वल -5 - 20, है ना। 20 प्लस का था, है ना, प्लस की संख्या थी, साइड चेंज करने पर माइनस की हो गई। अब यहाँ आपस में दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो ऐड होके माइनस ही साइन आएगा। तो 5x इक्वल -25। अब यहाँ आप जानते हैं कि हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप 5 का, है ना, 5 का भी आप साइड चेंज करेंगे और 5x की गुणे की संख्या है ना, गुणांक है, यानी गुणे की संख्या है, और गुणे की संख्या पे उस साइड में डिवाइड में जाती है। तो यहाँ अगले स्टेप में आएगा x इक्वल -25 डिवाइड बाई 5। अब 5 से 25 में डिवाइड करा दो तो आ जाएगा यहाँ -5, क्योंकि प्लस माइनस का डिवाइड माइनस आ जाएगा, तो साइन माइनस आ गया। और 5 का 25 में यदि आप टेबल पढ़ेंगे तो 5 5 जा 25, 5 टाइम में। तो यहाँ x की वैल्यू इस प्रकार आ चुकी है। तो यदि आपको इस प्रकार सिंपल इक्वेशन मिलते हैं तो आप काफ़ी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला इक्वेशन हमारे पास है 5x + 2x - 21 इक्वल 0। अब यहाँ क्या डिफरेंस है, तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ RHS साइड में यहाँ 0 है, यहाँ 0 नहीं था, यहाँ -5 था, और यहाँ ओनली एक वेरिएबल वाली संख्या थी, यहाँ दो वेरिएबल की संख्याएं हैं, है ना, यही डिफरेंस है। इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए सेम पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेंगे 5x + 2x - 21 इक्वल 0। अब यहाँ आप यदि देखोगे तो आपने वेरिएबल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये पढ़ा होगा। वहाँ क्या होता है कि वेरिएबल आपस में समान पद होना चाहिए, है ना, समान टर्म्स होना चाहिए, साथ में उनकी पावर भी इक्वल होना चाहिए, तभी वेरिएबल आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वेरिएबल का, है ना, जो टर्म्स है तो दोनों x x है, राइट, समान है, और जो पावर भी आपस में इक्वल है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, है ना, क्योंकि प्लस प्लस में है तो ऐड हो जाएंगे। यदि आपको वेरिएबल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, है ना, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो हमारे लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल में आपको जाना है, वहाँ आपको प्रॉपर डिटेल में वीडियो मिल जाएगी, वहाँ आप सीख सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और इसको सेम लिखेंगे इक्वल 0। तो 5 to 7x - 21 इक्वल 0। अब 21 की साइड चेंज होगी यहाँ भी, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो अगले स्टेप में आएगा 7x इक्वल 21, है ना, प्लस में था, सॉरी माइनस में था, प्लस में आ गया। अब यहाँ आप जानते हैं कि x का कोफिशिएंट है 7, तो 7 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा अपोजिट साइड में। तो ये आ गया x इक्वल 21 डिवाइड बाई 7, और 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम में, तो 7 3 जा 21। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 3। तो वैसे यदि आपको इस प्रकार के इक्वेशन मिलते हैं तो इस प्रकार सॉल्व करना रहता है आपको। अब अगला इक्वेशन हमारे पास 5x - 21 इक्वल 2x + 9। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कैसे, क्योंकि यहाँ आपको देखेंगे कि आप वेरिएबल के साथ नॉन वेरिएबल माइनस हुआ है, फिर इक्वल, है ना, दूसरे साइड में वेरिएबल के साथ, है ना, नॉन वेरिएबल प्लस किया गया है। नॉन वेरिएबल यानी जो संख्याएं हमारे पास, जैसे 21 और 9 नॉन वेरिएबल हो गए, और 5x + 2x ये वेरिएबल हो गए, जिनको हम 5x को, इसको हम x को चर पद बोलते हैं, और 21 को, है ना, जैसे ये है जो वेरिएबल के साथ में नहीं, उसको हम अचर पद बोलते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले हम अपना सवाल लिखेंगे, और इस सिचुएशन के, है ना, इक्वेशन के, है ना, इक्वेशन मिलते हैं, तो यहाँ आपको क्या करना रहता है कि वेरिएबल वाले जो टर्म्स हैं उनको एक साइड करना है, क्योंकि वेरिएबल के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, और संख्याएं एक साइड करना है, राइट। तो 5x सेम लिखे रहने देंगे, 2x की साइड चेंज करेंगे, और इधर से -21 की साइड चेंज करके इधर ले जाएंगे, है ना, राइट हैंड साइड में। 5x ये माइनस का, सॉरी प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा, -2x इक्वल 9 सेम लिखेंगे, 21 इधर माइनस का था, इधर ले जाने पर प्लस का आ गया। अब यहाँ आप देखोगे
कि क्या आपस में ये वेरिएबल के टर्म्स माइनस हो रहे हैं। तो ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 5 में 2 माइनस कर दो, आ जाएगा यहाँ 3x। बड़ी संख्या का साइन लेंगे, इनको प्लस कर दो तो 20 और 21 प्लस 9 करने पर आ जाएगा यहाँ 30। अब आप जानते हैं कि x का कोफिशिएंट यानी गुणांक है 3, और 3 गुणे की संख्या अपोजिट साइड में दी जाएगी तो डिवाइड में जाएगी 30 के, और x की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ 3 हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो अगले स्टेप में आएगा x इक्वल 30 डिवाइड बाई 3। अब 3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा x की वैल्यू x इक्वल 10, है ना, 3 10 जा 30 या फिर 3 1 जा 3 0। तो ये हमारी x की वैल्यू क्या आ चुकी है 10। अब यदि आपको इस प्रकार की इक्वेशन मिलते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको वेरिएबल एक साइड करना है, नॉन वेरिएबल एक साइड करना है, फिर आपको कैलकुलेट करना है, राइट। अगला इक्वेशन हमारे पास फ्रैक्शन के फॉर्म में है ना, और इस प्रकार, है ना, जैसे आपको ये फॉर्म में सवाल मिलता है, इक्वेशन मिलते हैं, तो ये आपको, है ना, एडिशन है, भिन्न का एडिशन है ये। अब इस प्रकार के जब भिन्न मिलता है तो वहां हमें देखना है कि जो नीचे की संख्याएं हैं यदि सेम है ना, हर, जिसको हम बोलते हैं, इसको हंस बोलते हैं, इसको हर, इसको अंश, इसको हर, तो हर हमारा समान है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो इस प्रकार के भिन्न के एडिशन को जोड़ने के लिए हमें क्या करना रहता है कि जब समान है तो इनको एक बार लिख के आपस में, यदि बीच में प्लस है तो इनको प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। 3x डिवाइड में 4 प्लस 2x डिवाइड में 4 इक्वल 5। अब एक बार 4 लिख लेंगे क्योंकि नीचे समान है ना, तो एक बार 4 लिख लेंगे और ऊपर ऐड कर देंगे, तो 3 2 5x डिवाइड में 4 इक्वल 5। अब यहाँ 4 डिवाइड की संख्या है तो मल्टीप्लाई में जाएगी अपोजिट साइड में, तो 4 5 जा 20, तो 5x इक्वल 20 आया। अब यहाँ x की वैल्यू फाइंड करना है, तो 5 भी हटेगा, तो 5 गुणे की संख्या है तो अपोजिट साइड में जाएगी, तो x इक्वल 20 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, राइट। अब 5 से डिवाइड कराओगे तो 5 4 जा 20, x इक्वल 4 आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि फ्रैक्शन के फॉर्म में इस प्रकार की संख्या मिलती है और नीचे की वैल्यू सेम रहती है ना, नीचे की वैल्यू सेम रहती है तो आपको नीचे की वैल्यू एक बार लिख के ऊपर ऐड करा देना है ना, ऊपर की वैल्यू यदि प्लस में है तो ऐड कराएंगे, माइनस में है तो माइनस करा देंगे। इस प्रकार डायरेक्ट आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट यदि वैल्यू ये असमान रहेंगी तो फिर आपको, है ना, जिस प्रकार आप एलसीएम लेकर हल करते हैं ना, भिन्न का जोड़, उसी प्रकार फिर आपको करना पड़ेगा यदि नीचे की वैल्यू समान नहीं रहेंगी। यदि समान है तो आप इस प्रकार करेंगे। चलिए अगला इक्वेशन देखते हैं, 5th नंबर। अब 5th नंबर में आप देख सकते हैं कि सेम है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, बट नीचे की वैल्यू यहाँ असमान है ना, नीचे की वैल्यू दो तो समान है बट एक असमान है, और हमें जो हमने ट्रिक बताया था ना पिछले इक्वेशन में, तो हमें सेम होना चाहिए। नीचे की वैल्यू जब सभी तीनों एक समान होती तभी हमें एक बार लिख के ऊपर की वैल्यू प्लस करा सकते थे, या फिर माइनस यदि होता तो माइनस करा सकते थे, बट यहाँ असमान है तो यहाँ हम पहले सेम क्वेश्चन लिखेंगे और इसको, है ना, हम भिन्न का जो रूल होता है उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो 8x डिवाइड बाई 5 प्लस 2x डिवाइड बाई 3 प्लस 6x डिवाइड बाई 3 इक्वल 60 डिवाइड बाई 10, है ना। राइट हैंड साइड में भी हमें भिन्न के फॉर्म में संख्या है ना, फ्रैक्शन के फॉर्म में। यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। अब आपको यहाँ क्या करना है, नीचे एलसीएम लेंगे, है ना, ये रूल होता है भिन्न के एडिशन को सॉल्व करने का। नीचे का, है ना, जो वैल्यू है उनकी एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम आप देखोगे तो यहाँ 3 3 है और यहाँ 5 है, तो 5 से 5, है ना, वन टाइम में कैंसिल होगा, और 3 से 3 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 3 जब 15 आएगा। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 24x प्लस 10x प्लस 30x डिवाइड बाई 15 इक्वल 60 डिवाइड बाई 10, है ना। यदि आपको, है ना, ये सॉल्व करना नहीं आता, फ्रैक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो आप हमारे लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल में जाके वहाँ देख सकते हैं। इसकी प्रॉपर आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगी। बट यहाँ हम आपको ब्रीफ में समझा देते हैं कि हमने क्या किया है, एलसीएम ले लिया तो 15 आ गया। अब 5 से 15 को डिवाइड कराओगे तो यहाँ आ जाएगा 3 का 8 में मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ आ जाएगा 24x, ये जो आया है यहाँ, प्लस सेम लिखेंगे। 3 से फिर यहाँ डिवाइड कराओगे तो आ जाएगा 5 का 2 में मल्टीप्लाई कराओगे 10x, प्लस सेम लिखेंगे। 3 से यहाँ डिवाइड कराओगे 5 आ जाएगा, 5 का 6 में मल्टीप्लाई 30x आ जाएगा, राइट। अब इनको आप देख सकते हैं कि x, है ना, तीनों आपस में समान वेरिएबल हैं,
साथ में इनकी पावर भी समान है तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 64x डिवाइड बाई 15 इक्वल 60 डिवाइड बाई 10, सेम लिखेंगे, है ना। अब यहाँ हमें 15 को हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो पहले तो 15 को हटाना पड़ेगा। अब 15 इसके डिवाइड की संख्या है ना, 64x डिवाइड बाई 15, डिवाइड की संख्या अपोजिट साइड में मल्टीप्लाई में जाएगी, तो अगले स्टेप में आएगा 64x इक्वल 60 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 15। अब 15 का 60 में मल्टीप्लाई कराओगे, है ना, ये भिन्न का गुणा हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 64x इक्वल 900, है ना, मल्टीप्लाई कराने पर 900 डिवाइड बाई 10, सेम लिखेंगे। अब यहाँ आपको 0 से 0 कैंसिल, तो 90 बचेगा, क्या बचेगा 90, तो 64x इक्वल 90। अब यहाँ से 64 भी आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि x की वैल्यू हमें निकालना है, तो 64 कहाँ जाएगा, है ना, x का गुणांक है तो गुणे की संख्या बटे में जाएगी, तो x इक्वल 90 बटे 64, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करा दो तो x इक्वल आ जाएगा 45 डिवाइड बाई 32। यही हमारी गाइस x की वैल्यू कहलाएगी, है ना। 2 से डिवाइड हो रहा ना, 2 4 जा 8, 1 बचा 10, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, है ना। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। तो जब आपको इस प्रकार के फ्रैक्शन के फॉर्म में मिलती है यदि इक्वेशन, है ना, यदि इस प्रकार का फ्रैक्शन आपको मिल रहा है इक्वेशन के फॉर्म में, तो आपको क्या करना है, जैसे आप भिन्न का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं सेम आपको रूल लगाना है ना, उसमें शॉर्टकट आपको नहीं करना है, आपको सेम लगाना है रूल और कैलकुलेट करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए अगला इक्वेशन देखते हैं। तो अगला इक्वेशन हमारे पास, है ना, क्या लिखा हुआ है, ये, है ना, मिक्सड फ्रैक्शन हम जिसको बोलते हैं इस फॉर्म में है ना, 2 सही 3x 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 2x सही 4 सही 2x डिवाइड बाई 5 इक्वल 20। यहाँ x की वैल्यू फाइंड करना है यहाँ भी, राइट। तो ये एक मिक्सड, है ना, जिसको हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न, इस फॉर्म में है इक्वेशन है ये। तो पहले तो हम इसको साधारण, है ना, ये सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2 सही 3x डिवाइड बाई 5 प्लस 4 सही 2x डिवाइड बाई 5 इक्वल 20। अब ये जो मिक्सड फ्रैक्शन है ना, इस फॉर्म को हम चेंज करके सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे पहले, है ना। ये मिश्रित भिन्न है, इसको हम साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। अब उसका रूल क्या होता है, तो इस प्रकार जब आपको वैल्यू मिलती है तो जो नीचे संख्या 5 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे और ऊपर ऐड कर दोगे, नीचे सेम 5 ही लिखोगे, है ना, तो ये संख्या हट जाएगी बगल में जो 2 है। सेम यहाँ भी करना है, तो ये क्या बनेगा 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 30, सॉरी 10 प्लस 3 13, तो 13x डिवाइड बाई 5 आ जाएगा यहाँ। और यहाँ क्या बनेगा 5 इंटू 4, है ना, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 5 का 4 में तो 20, 20 प्लस 2 तो 22, तो 22x हो जाएगा डिवाइड में 5 इक्वल 20, सेम लिखेंगे, है ना। तो इसको हम चेंज करेंगे, 5 2 जा 10, है ना, 10 प्लस 3x सॉरी 13x डिवाइड में 5 प्लस, अब 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 x करेंगे, है ना, 20 प्लस 2 में, है ना, 2 में प्लस कराओगे तो ये हो जाएगा 22x डिवाइड बाई 5। अब यदि आप यहाँ सोचोगे कि, है ना, वेरिएबल नॉन वेरिएबल कैसे ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ ट्रिक है ना, यहाँ ये ऐड नहीं हो रहे हैं, मतलब यहाँ ये वेरिएबल का एडिशन नहीं है, यहाँ ट्रिक के द्वारा इसको सॉल्व किया जा रहा है। ये ट्रिक होती है कि यहाँ इसको मल्टीप्लाई कराना है, यदि आपको मिश्रित, है ना, भिन्न मिलता है तो इस संख्या के यहाँ मल्टीप्लाई करा के ऊपर जोड़ के, है ना, उसके साथ में जैसे x का वेरिएबल तो x के साथ में, है ना, उसको लिख के और नीचे की डिवाइड की संख्या सेम लिख लेनी है, ठीक है ना। तो यहाँ आपको दिमाग नहीं लगाना है कि ये क्यों हुआ, ये एक प्रकार की ट्रिक है जिसको आप शॉर्ट ट्रिक के द्वारा इसको सॉल्व किया गया है। इक्वल 20 सेम लिखेंगे। अभी हमारे पास क्या आ चुका है, साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज हो चुका है। अब फिर से यहाँ आप देखोगे कि नीचे की जो वैल्यू है वो इक्वल है। अब जब नीचे की वैल्यू फ्रैक्शन में इक्वल होती है तो क्या करना है, हमें नीचे की वैल्यू एक बार लिख लेनी है और ऊपर को यदि प्लस है तो ऐड करा देना है, माइनस है तो माइनस करा देना है। तो यहाँ प्लस है तो 22 13 यदि ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा, है ना। 22 प्लस 13 करोगे तो क्या आ जाएगा 35x और नीचे 5 सेम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 35x डिवाइड में 5 इक्वल 20। अब यहाँ 5 डिवाइड की संख्या है, मल्टीप्लाई में जाएगी अपोजिट साइड में, तो 7x डिवाइड बाई 20। अब यहाँ ऐसा नहीं किया गया है, यहाँ, है ना, ये मल्टीप्लाई डिवाइड की संख्या मल्टीप्लाई में भी आप, है ना, भेज सकते हैं, बट यहाँ आप देखोगे तो 5 से 35, है ना,
5 से 35 7 टाइम में कैंसिल हो रहा है, तो आप डायरेक्ट कैंसिल कर दो। तो 5 7 जा 35, तो यहाँ गया 7x, और इसको 20 को सेम उतार लिया आपने, क्योंकि आप 5 हट चुका है ना, 5 यहाँ से हट गया, डायरेक्ट डिवाइड हो गया, तो यहाँ आ चुका 7x इक्वल 20। अब यहाँ x का कोफिशिएंट है 7, तो 7 गुणे की संख्या बटे में जाएगी, तो x इक्वल 20 डिवाइड बाई 7। अब ये क्या आपस में डिवाइड हो सकता है कोई संख्या से? 7 से डिवाइड करो तो पॉइंट में आ जाएगा मान, है ना। हम इसको यही सेम संख्या लिखे रहने देते हैं। तो ये हमारे पास x की वैल्यू गाइस आ चुकी है। तो यदि आपको गाइस इस प्रकार के इक्वेशन मिलते हैं तो आपको कैसे हल करना है हमने आपको सिखाया है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपको इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपके क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके अनुसार आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।